स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम कुछ चीजों को बताएंगे जिससे आपको पढ़ाई में कैसे मतलब कंसंट्रेशन कैसे लाना है, पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाना है, कैसे आपको हटना नहीं है और कैसे आपको ज्यादा कम समय में ज्यादा चीजों को ग्रहण करना है। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊंगा, आप लोग उसको फॉलो करिए या ना करिए वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक चीज आप लोगों को बार बार कहा है, वो है कैलकुलेटिव स्टडी। कैलकुलेटिव स्टडी। अब बात आती है ये कैलकुलेटिव स्टडी का क्या है, वर्ड कहां से आया, तो वर्ड तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कैलकुलेटिव स्टडी होती है। कैलकुलेटिव स्टडी का मतलब हुआ, जो लोग जॉब में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले बिना जॉब वालों की बात करता हूं जिनके पास 24 घंटे का टाइम है। तो कम से कम आप एक काम करिए, दो घंटे के 4 स्लॉट बनाइए। अच्छा, ये जो 2 घंटे बनाएंगे, इसको आप 2 घंटे 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ के बनाएंगे, सब में 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अगला स्लॉट होगा 2 घंटे 10 मिनट। ये मैं बता रहा हूं कि आपको समय सारणी कैसे बनानी है पढ़ने की। आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी जो पेपर नजदीक है, 21 मई हो जाता है, तो नहीं तो अगर दूर होता है तो भी कैसे पढ़ना है आपको ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बना लेने हैं, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट और 4 स्लॉट। ठीक है, एक स्लॉट में 2 घंटे 10 मिनट मैंने इसलिए लिया है, 2 घंटे के बीच में ये रेस्ट टाइम होगा, जब आप आराम करोगे। मतलब आप उसके समय मोबाइल देख सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। दूसरी चीज, आपको मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है। अगर स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो डेटा पैक आप बंद कर देना है। ठीक है, डेटा पैक आपको ऑफ कर देना है। अब जो टाइम बचा है उसकी बात मैं कर रहा हूं, जो नए हैं बिल्कुल उनकी बात है, जो पुराने हो कैसे भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल ऑन करके पढ़ें जैसा मन हो उनको, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात की तरफ आपको ले चलते हैं। तो अब ये हो गया, अब आप मान लीजिए आपको पढ़ना है, जो सुबह के टाइम आपने 2 घंटा पढ़ाई की है हिस्ट्री की, वही आपको अगले दिन भी उसी टाइम पढ़ना है। अब इस जो हिस्ट्री आपको 2 घंटे पढ़नी है, उसमें आपको करना क्या है, 2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 1-1 घंटे का 2 टाइम है, और आपको करना क्या है, सबसे पहले आप करेंगे 30 मिनट में रिवाइज करने का काम करेंगे, दोहराने का काम करेंगे। किसका? दोहराने का काम, जो कल आपने पढ़ा था उसको दोहराना है। बाकी आपको अब 30 मिनट निकल गए, बचा 1.5 घंटा, जिसमें आपको 1 घंटा 20 मिनट फिर से पढ़ना है और 10 मिनट आपको वही दोहराना है जो अभी आपने पढ़ा है। फिर अगले दिन आपको 30 मिनट वही चीज दोहराना है जो आपने 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा था, और फिर 10 मिनट। ऐसे ही प्रक्रिया ये चलेगी। अब मान लीजिए जगह भी पढ़ते हैं तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर प्लस यूपी रोज पढ़ना है। ये आपको 2 घंटे रोज देना ही देना है। आपको ये पढ़ाई ऐसी आपकी होनी चाहिए कि आपको लगे आपने पढ़ा है। जब आप लेटे तो आप गिर के सो जाए, ऐसा लगे कि आप थके हुए हैं, मेहनत आपने किया हुआ है, आपकी एनर्जी गई हुई है काफी। तो ये 2 चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद तीसरी चीज जो पढ़ाई में आती है, कंसंट्रेशन की बात आती है। कंसंट्रेशन आपका तभी बनेगा जब आप जगह निर्धारित कर लें, 2 जगह पे पढ़ना है, 2 या 3 जगह आप बना लीजिए, 4 जगह बना लीजिए, लेकिन रोज आप वहीं पढ़िए, चारों जगहों पे ही। और जो सब्जेक्ट आप उठाइए उसको 2 घंटा पढ़िए, तो अगले दिन 2 घंटा उसको पढ़ना है, फिर अगले दिन पढ़ना है। और उस टॉपिक को मान लीजिए आप 11 बजे से 1 बजे के बीच पढ़े हैं, तो वो आप लिखिए, एक चार्ट बनाइए। हमने आज इतिहास पढ़ा है, कितने टाइम 3 से 5 महीने भूगोल पढ़ा, ऐसे बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको केंद्रीकृत पढ़ाई होगी, सेंट्रलाइज पढ़ाई होगी, आपका ध्यान नहीं इधर उधर होने पाएगा, आप पढ़ाई कर लेंगे। दूसरी चीज, आपको खाने पे नियंत्रण रखना है। खाना मैं पहले बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आपको नियंत्रण रखना है। जिससे आपको आलस आता है वो चीज आप नहीं खाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, आलस वाली चीजें आप नहीं खाएंगे। और आपको जो सोने का टाइम है वो 5 घंटा मैक्सिमम, इससे ज्यादा अभी आपको सोना नहीं है। थोड़ा आप कम करेंगे, क्योंकि ये सोना सबसे ज्यादा सोते आप लोग हैं, इसलिए सोना आपको थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, अब आपको देखना पढ़ना क्या है। मान लीजिए आप
भूगोल की बात करते हैं, भूगोल आप पढ़ते हैं। भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल को हमने दो भागों में बांटा ही गया है, दो भागों में, बाकी तो और भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है वर्ल्ड विश्व भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल। अब अगर विश्व के भूगोल की बात करते हैं तो इनको तमाम भागों में बांटा गया। पहला है स्थल मंडल। अब आपने स्थल मंडल शुरू किया, स्थल मंडल सबसे बड़ा चैप्टर है जैसा कि हर बुक में दिया हुआ है, तो इसको आप टारगेट रखिए 2 दिन में खत्म करना है। और जब ये 2 दिन में आप खत्म करिए तो इसके जो क्वेश्चन पीछे दिए होंगे किसी बुक से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्थल मंडल अगर आप खत्म कर लेते हैं, जिसमें स्थल मंडल में पृथ्वी की आर्थिक संरचना के बारे में दिया गया होगा, उसके बाद आएगा जल मंडल। जल मंडल आप मुश्किल से 1 दिन में खत्म कर सकते हैं। वायुमंडल बहुत कम है, इसमें राशियों की बात है। जल मंडल मान लीजिए बहुत ज्यादा 2 दिन में खत्म करेंगे, 2 दिन में वायुमंडल खत्म कर लीजिए।